प्यारे बच्चों, आज हम स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्वर संधि के 3 भेद कर चुके हैं। कौन कौन से? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 क्या है आज? यण संधि। इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? नंबर 5 अयादि संधि। आपको ये नाम बच्चों सीरीज में आगे पीछे नहीं बल्कि क्रम में याद रखने हैं, तभी आप इनके नियमों को समझ सकते हैं और इनके उदाहरण याद कर सकते हैं। यण संधि का नियम क्या है बच्चों? इसमें 3 नियम हैं। देखिए कैसे कि यदि पहले शब्द के अंत में ई उ या री हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई अन्य स्वर हो। अन्य स्वर का मतलब क्या है बच्चों? कि ई वर्ग के बाद जो अन्य स्वर आएगा वो ई को छोड़कर, क्योंकि अगर ई के बाद अगर ई आ जाता है तब वह क्या बन जाएगी हमारा? तब तो वह हमारी दीर्घ संधि कहलाएगी। अगर समान वर्ग आपस में मिलते हैं, समान स्वर मिलेंगे तो वह दीर्घ संधि है। लेकिन यदि ई वर्ग के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वह यण संधि में आ जाता है। इसी तरह बच्चों दूसरा नियम क्या है कि ऊ वर्ग के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, यानी ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर ए आ ऊ नहीं आए, बल्कि ऊ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, ई आ जाए, री आ जाए, कुछ भी आ जाए अन्य स्वर, री के बाद अन्य स्वर आ जाए, तो ये बच्चों 3 नियम बन जाते हैं इसके। तो दोनों के मेल से क्रमशः ये व रे हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। यहाँ बच्चों आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ लिखा हुआ है दोनों के मेल से, इसको आप हटाएंगे। दोनों के मेल से नहीं होता बच्चों, जो पहला स्वर है केवल वह बदलता है। कि पहला स्वर जो ई उ और री दोनों के मेल से नहीं बल्कि ई उ और री क्रमशः ये व रे हो जाते हैं। कि संधि में बच्चों दोनों स्वरों का मेल नहीं होता। दूसरा स्वर ठीक है उसमें मिलता है। किस तरह से? आइए समझते हैं कि ए वर्ग के बाद अन्य स्वर आने पर ए बदल जाता है ये में। ये के नीचे इसलिए हलंत लगाया हुआ है क्योंकि अन्य स्वर कुछ भी हो सकता है, ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, बस ए नहीं आना चाहिए बाद में। अगर ए आ गया तो वो क्या बन जाएगी? हमारी दीर्घ संधि बन जाएगी, तब वो यण नहीं रहेगी। तो यण संधि में बच्चों यही अंतर है बाकी संधियों से कि इसमें बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो केवल ए परिवर्तित होती है ये में, और ये में प्लस हो जाएगा अन्य स्वर। तो आपको ये करेक्शन कर लेनी है, अन्य स्वर एज इट इज शामिल हो जाएगा। जैसे अति प्लस अधिक। अति शब्द का आखिरी अक्षर क्या है बच्चों? ई, और प्लस में आ गया अधिक का। अधिक का पहला स्वर क्या है? ए, तो ये हमारा यण संधि बन गया। ई के बाद भिन्न स्वर आ गया, यानी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ई बदल जाएगा बच्चों ये में, और जो भी भिन्न स्वर है वह उस ये के अंदर शामिल हो जाएगा। और ये में जब शामिल करेंगे तो पूरा एक व्यंजन बन गया ये। और इसलिए बच्चों नया शब्द बना अत्यधिक। अत्यधिक में आप देख सकते हैं तय जो है आधा रह गया है, क्योंकि पहला शब्द जो अति था, अति में जो ई शामिल था वह तो बदल गया, तो इसलिए तय आधा रह गया और यह में परिवर्तित हो गया।
य के बाद जो अधिक दूसरा शब्द इसमें आकर मिला उसका जो पहला स्वर ए था वह य में इस तरह से शामिल हो गया और पूरा य बन जाता है। इसे एक उदाहरण को आप अच्छे से समझकर सभी उदाहरण याद कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। तो यण संधि में क्या है बच्चों, पहले शब्द के अंत में क्या आएगा, ई वर्ग, उ वर्ग या री, इन तीनों में से कोई भी स्वर आ जाए और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर, अगर पहले शब्द में ई आया है तो ई को छोड़कर कोई स्वर, पहले शब्द के अंत में अगर उ आता है तो उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, पहले शब्द के अंत में री आता है तो री को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, तो ये क्रमशः य व र हो जाते हैं। जो ई वर्ग है य में, उ वर्ग व में और री र में बदल जाते हैं। तो इसे क्या कहा गया बच्चों, यण संधि। दोबारा से समझ लीजिए कि जो ई वर्ग है वह बदल गया य में, उ वर्ग बदल जाता है व में और री बदल जाएगी र में। इस तरह से ये तीन नियम है इसके। और जो अन्य स्वर है, बाद वाला जो स्वर है वह इनमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या है हमारे व्यंजन। जब बदल गए स्वर, इनमें बदल गए तो ये व्यंजन है, यह वह रे हमारे व्यंजन है। इसमें बाद वाला जो अन्य स्वर है वह इनमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यह यण संधि के नियम हैं। जैसे ऊ है बच्चों, ऊ के बाद अन्य स्वर आया तो ऊ बदल गया व में, और बाद वाला जो अन्य स्वर था वह एज इट इज व में शामिल हो जाता है। जैसे सु प्लस अछ, से में से जो ऊ था उसके बाद भिन्न स्वर ए आया है तो ऊ बदल गया व में, तो से रह गया हमारा आधा, आधे से को ऐसे लिखेंगे। और जो ऊ ध्वनि थी वो बदल गई व में, व के नीचे हल चिन्ह, लेकिन आगे क्या है ए स्वर जब इसमें शामिल करेंगे तो हल चिन्ह हट जाएगा और पूरा व बन गया। और उसके बाद च और छ एज इट इज सवच। तो इस तरह से बच्चों नए शब्द की रचना हुई। री के बाद अन्य स्वर आ जाए तो री बदल गई रे में और अन्य स्वर यूं का यूं शामिल हो जाता है। जैसे मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा कि माँ तय, तय में से तय का जो आखिरी अक्षर क्या है, री, इस तरह से है ये मातृ, क्योंकि हमें अंतिम स्वर, अंतिम अक्षर देखना है पहले शब्द का। और दूसरे शब्द में क्या है, ई, इच्छा, इच्छा शब्द का पहला स्वर, पहला अक्षर ई। समझिए यहाँ पर कि री के बाद भिन्न स्वर ई आया है तो री बदल गया रे में और ई की मात्रा एज इट इज रहेगी, केवल ये री बदलेगा रे में। और री जब रे में बदल जाएगा तो क्या बन गया ये माँ तय, तय के नीचे हल चिन्ह है, री बदल गया रे में, फिर से हल चिन्ह रे के नीचे और ई की मात्रा एज इट इज रहनी है। तो तय और रे, यहाँ एक बात और समझने की है बच्चों, तय प्लस रे, दो व्यंजन एक साथ आ गए। तय में जब रे व्यंजन मिक्स होगा तो एक संयुक्त व्यंजन बनेगा त्रय, तो इसलिए यह क्या बन गया फिर मात्रे। और ई जब इसमें शामिल हो गया, छोटी की मात्रा लग गई तो इस तरह से बन गया मातृच्छा। आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी से मिलते जुलते उदाहरण है पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस उपदेश पितृउपदेश। तो बच्चों इन नियमों को आपको समझना है और इन उदाहरणों को आप याद करेंगे, इनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो आज हमने यण संधि के बारे में समझा। इससे पहले जो संधि हम समझ चुके हैं उनके सभी उदाहरण भी आपको रिवाइज करने हैं। हर रोज़ इन उदाहरणों को एक बार जरूर पढ़ें ध्यान से। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अयादि संधि, स्वर संधि का 5वां भेद। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।